नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता भी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। चुनाव में बीजेपी और सीएम घबराहट में हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की हार होगी और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार बंपर वोटों से जीत दर्ज करेंगे। बात तो यह है कि बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया। चुनाव से भाजपा घबराहट में है, स्वयं मुख्यमंत्री जी घबराहट में। पहले तो कैंडिडेट तय नहीं कर पाए, दो माँ बेटे में दोनों में द्वंद्व चलता रहा। कभी किसी के नाम पर, किसी के नाम पर, कभी कहते रहे कि लड़के को देंगे, कभी कहते रहे माँ को देंगे। अंततः घबराहट में माँ को संपत्ति लेने के लिए चंदन रामदास जी की पत्नी को मैदान में उतारा गया है। और उपचुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत होगी। तो आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और तंज कसा है और कहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत होगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है, जहां उपचुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत होगी और बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। उपचुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत होनी है और बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। तो उपचुनाव में बेहद कम समय बाकी है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी पर है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि भारी वोटों के साथ कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी इस बीच बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस इस बार बंपर जीत दर्ज करेगी। वहीं उत्तराखंड सरकार में 4 मंत्रियों के पद अभी रिक्त हैं और इसको लेकर कई विधायक इस कवायद में जुटे हुए हैं। उनको सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, इसके लिए वो लगातार पार्टी के केंद्रीय नेताओं से अपने पक्ष में माहौल बनाने में भी जुटे हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ किया है कि मंत्रिमंडल में रिक्त पदों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी पूरी ताकत के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। जहां तक हमारी रिक्तियों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक रहता है। जब माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे वो अपना इस रूप में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी माननीय धामी जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रूप में यानी हम सब पूरी ताकत के साथ सरकार के लिए और जनता के हित में काम कर रहे हैं।
उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई। जानकारी के मुताबिक बस में कुल 35 यात्री सवार थे। वहीं जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य शुरू कर पाया। तो खाई में श्रद्धालुओं की गाड़ी जा गिरी। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। वहीं कई लोग घायल हैं। बस में कुल 35 यात्री सवार थे और घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। और खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी बस और बस के गिरने से करीब 7 यात्रियों की मौत हुई है। बता दें कि बस में कुल 35 लोग सवार थे और बाकी लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां खाई में श्रद्धालुओं से भरी बस गिरने से बड़ा हादसा हुआ है उत्तरकाशी में। हादसे के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और लोगों का रेस्क्यू कराया गया। ये ताज़ा अपडेट ये है, अभी जो गंगनानी के पास जो सड़क हादसा हुआ है, 27 जो लोग हैं जो बस में सवार थे, उन लोगों को रेस्क्यू करके उत्तरकाशी सेफ प्लेसेस पे भेज दिया गया है। उनको छोटी मोटी इंजरी है, बट वो सभी लोग सेफ हैं। इसके अलावा 7 जो लोग हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी में फंसा हुआ है और उसको जो है उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई गतिमान है। फायर सर्विस की यूनिट, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस जो है सभी लोग जो है उसको बचाने में पूरी तरह से लगी हुई। 4:15 बजे यहाँ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी नामक स्थान पर से एक वाहन की दुर्घटना की खबर प्राप्त हुई। यह एक यात्रियों को लेकर जा रही बस थी और जैसे ही दुर्घटना का पता लगा, मौके पे स्थानीय जो पुलिस की तैनाती थी वो लोग मौके स्थल पर आए और साथ ही एसडीआरएफ की हमारी टुकड़ी भटवाड़ी से रवाना होकर यहाँ पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू वर्क किया। और साथ ही यहाँ फॉरेस्ट के भी कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने सहयोग किया, स्थानीय लोगों ने किया अच्छा सहयोग और अभी तक लगभग 27 लोगों को घायल अवस्था में जीवित रेस्क्यू किया गया है। बस है जो कि गंगनानी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये सूचना के तत्काल मिलते ही जो है गंगनानी चौकी, थाना मनेरी की फोर्स और एसडीआरएफ भटवाड़ी जो है मौके पर पहुंचे और तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चालू किया गया। ये अभी तक की मिली सूचना के अनुसार ये जो बस है ये उत्तराखंड नंबर की बस है, UK 07PA 8585 और यात्री जो है गुजरात के बताए जा रहे हैं। इसमें 35 लोग सवार, अभी तक की सूचना जो मिली है इसमें ये पता चला है कि इसमें ये लोग जो 35 लोग सवार थे इस बस में, जिसमें से 6 की डेड बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ पूरी जानकारी हादसे को लेकर, कब यह हादसा हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसके साथ ही फिलहाल क्या अपडेट है, पूरी जानकारी? ऋषिकेश से यात्रियों की बस जो है पलटी है। साथ ही जो है इसमें 27 लोग जो है वो घायल हैं। साथ ही इसमें 7 तीर्थयात्रियों की जो है मौत भी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे एक्शन पर जो है कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर भी भेजा है और वहां पर राहत कार्य एवं बचाव के निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। हाल ही में जो आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो घायलों के बीच एम्स ऋषिकेश पहुंचे हैं और घायलों के हालचाल जाना है, उनके बीच पहुंचे हैं और डीएम उत्तरकाशी से भी उन्होंने फोन पर वार्ता की है और लगातार जो है आला अधिकारी एवं सरकार जो है जो घायल हुए हैं उनकी सुध ले रही है। कहीं ना कहीं इसमें जो है ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि बस बताया जा रहा है कि काफी तेज थी, जिस वजह से जिस मोड़ पर यह बस पलट गई। जी श्रावणी। बिल्कुल अभिनव, किसकी जिम्मेदारी की वजह से यह हादसा हुआ है और फिलहाल ड्राइवर की क्या स्थिति है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है अभी फिलहाल घायल अवस्था में है, लेकिन यह जो हादसा हुआ है वह ड्राइवर की ही लापरवाही के कारण हुआ है, क्योंकि ड्राइवर ने जो है काफी तेज गति से जो है मोड़ पर बस को मोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से बस जो है गहरी खाई में जाकर गिरी, जिससे जो है 27 तीर्थयात्री जो है वो घायल हुए हैं। साथ ही 7 तीर्थयात्रियों की मौत भी हुई है। जो तीर्थयात्री घायल हुए हैं उनको तत्काल एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। जी श्रावणी। बिल्कुल अभिनव, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है फिलहाल मृतकों के लिए या फिर घायलों के लिए?
देखिए, अभी इस पर अभी विचार चल रहा है कि मुआवजा उनको कितना दिया जाएगा, लेकिन सरकार जो है गंभीरता से उनके प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति अभी घायलों की है, वह सरकार लगातार जो है उनके संपर्क में है, ताकि किस तरह से जो है उनकी बेहतर ढंग से मदद की जा सके। जी श्रावणी। अभिनव, घायलों की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जो घायल अस्पताल में फिलहाल भर्ती है, उनकी स्थिति में क्या कुछ सुधार देखा जा रहा है? देखिए, अभी कुछ जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति में फिलहाल जो है पहले से कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ अभी भी जो घायल हैं वो थोड़ा सा उनको समय लगेगा वहां से निकलने में, क्योंकि कुछ जो घायल हुए हैं उनकी जो चोट है वो थोड़ी आंतरिक तरह से चोट लगी है। हालांकि जो घायल हैं वो जल्द ही रिकवर हो जाएंगे, ऐसा जो है डॉक्टर एम्स के बता रहे हैं। जी श्रावणी। ठीक है अभिनव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खाई में श्रद्धालुओं से भरी बस जा गिरी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बस में कुल 35 यात्री सवार थे और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। देहरादून से बड़ी खबर, टपकेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते पर भूस्खलन, मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते पर भूस्खलन। मुख्य गेट के पास पहाड़ी से आया मलबा। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे, प्रशासन ने साफ कराया है रास्ता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन ने साफ कराया और मुख्य गेट के पास पहाड़ी से आया था मलबा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से, टपकेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते पर भूस्खलन, मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते पर भूस्खलन, मुख्य गेट के पास पहाड़ी से आया मलबा, प्रशासन ने कराया साफ। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, मुख्य गेट के पास पहाड़ी से मलबा आया था, जिसे प्रशासन ने साफ कराया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते पर भूस्खलन, मुख्य गेट के पास पहाड़ी से आया था मलबा, प्रशासन ने मार्ग साफ कराया है। मुख्य गेट के पास पहाड़ी से आया था मलबा। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भूस्खलन, बड़ी जानकारी, मंदिर के रास्ते में हुआ है भूस्खलन, पहाड़ी से आया था मलबा, जिसे प्रशासन ने साफ कराया। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते पर भूस्खलन और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसे फिलहाल रास्ते को साफ कराया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्सिया नाले का निरीक्षण किया। रक्सिया नाले ने इस बार हल्द्वानी में काफी तबाही मचाई, जिसको देखते हुए अजय भट्ट ने एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रक्सिया नाले के बारे में जानकारी ली। अजय भट्ट ने कहा कि नाले के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है। नाले के तेज बहाव को देखते हुए आबादी के किनारे कटाव वाली जगह पर प्रोटेक्शन वर्क पर प्लान किया जा रहा है, जिससे कटाव को रोका जा सके और पानी का रुख आबादी की तरफ कम से कम हो। फिलहाल नाले का बहाव कम है, जिसको देखते हुए सेल्टिंग का काम कराया जा रहा है। बरसात का मौसम निकल जाने के बाद नाले पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटेक्शन वर्क शुरू करा दिया जाएगा। की मार है और काफी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत जरूरी है क्योंकि नदियां भर गई हैं।
जनपद पौड़ी में महिला होमगार्ड भर्ती के आवेदन को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान अभी तक 800 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त रखी गई। जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय पौड़ी में होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि अभी तक 800 महिलाओं ने इसके लिए आवेदन दिया। इसके अलावा लोगों को भर्ती के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन स्तर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आवेदन के लिए पहुंची महिला अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सरकार से निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने की मांग की है। इसके लिए अच्छी जॉब मिल सके और अच्छी पोस्ट मिल सके, जिससे हमारा उज्जवल मतलब भविष्य बन सके और जिससे हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो सके। क्योंकि ये है कि हमारे परिवार मतलब एफर्ट नहीं लगा पा रही है, तो हमें मतलब थोड़ा बहुत अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर मतलब इस स्थिति में आए कि हमें भी कुछ करना चाहिए थी, आगे कुछ अच्छी पोस्ट हमें मिल जाए कि जितना हो सके वो लोग उत्तराखंड में भर्तियां लेके आए हम लोगों के लिए। क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों को अपना उत्तराखंड छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों? 10-15 हजार रुपए के लिए बस, और वहाँ ठोकरे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इसलिए जितना हो सके उत्तराखंड सरकार से मेरी विनती है कि वो उत्तराखंड में जितना हो सके अच्छी से अच्छी भर्तियां लेके आए। लड़कियों के लिए, बॉयज के लिए बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए इसके चक्कर में। महिला होमगार्ड की भर्ती के संबंध में आवेदन करे जा रहे हैं और महिलाएं जो इच्छुक है महिला भर्ती के लिए वो आवेदन कर रही है। और 23 जून 23 अगस्त 23 अगस्त तक फॉर्म जमा किए जाने हैं कि महिला होमगार्ड की भर्ती के संबंध में आवेदन करें। चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। करोड़ों की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने भाई के साथ हरदोई में स्मैक खुद मैन्युफैक्चर करके बेचने का कारोबार करता है। इस बार भी वह बरामद की गई स्मैक को बेचने के लिए नेपाल ले जा रहा था। जैसा कि आपकी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 2025 तक पूरे स्टेट को नशा मुक्त करने का एक जो ध्येय दिया गया, उसके आधार पे आज हमारे जो एसओजी की टीम और बनबसा थाना पुलिस ने मिलकर एक अभियुक्त को बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लगभग 600 ग्राम से अधिक 605 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद की गई है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके धार्मिक स्थल बनाने वालों के खिलाफ उत्तराखंड में लगातार कार्रवाई की जा रही है। खासकर वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए मंदिरों और मस्जिदों को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों काफी संख्या में मस्जिदों को ध्वस्त किया गया। वहीं प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसको लेकर कहा कि लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हरिद्वार में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर और मस्जिद को तोड़ा गया। प्रदेश के वन मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में भी इसी तरह से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। एक एक चीज की काउंटिंग भी की जाती है, लेकिन लगातार हम हटा रहे हैं। कल भी आपने हरिद्वार में देखा कि 2 बाजार और एक मंदिर को भी हटाया गया। और सड़कों पर जिस तरह से जो लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगे हैं उनको हटाने के लिए भी एक अभी चिन्हित कर लिया गया है, उनको निशान लगा दिए गए हैं। लोगों को वार्न किया गया कि वो खुद ही तोड़ लें, बाद में अदरवाइज नहीं तोड़ा गया तो बहुत तोड़ेगा भी और उसका अतिक्रमण तोड़ने के लिए जो खर्चा आता है वही वसूल करेगा।
रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही महिलाओं की भीड़ डाकघरों में देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त से ही बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए पहुंच रही है और ऐसे में डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोले हैं, जिसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक और चौथा काउंटर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। बता दें कि जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्योहार पास आ रहा है, जीपीओ में भी राखी पोस्ट करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पर हर रोज 1000 से ज्यादा लोग राखी पोस्ट करने पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए डाक विभाग ने 4 स्पेशल काउंटर खोल दिए। सीनियर पोस्ट मास्टर टीएस गुसाई ने बताया कि सामान्य दिनों में काउंटर 5:30 बजे तक खुलते हैं, लेकिन त्योहार को देखते हुए अब स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं। टीएस गुसाई ने कहा, राखी पोस्ट करने वाले के लिए रक्षाबंधन तक काउंटर रविवार के दिन भी खुले रहेंगे। रक्षाबंधन में हमारे यहाँ जीपीओ में हमने रक्षाबंधन के लिए स्पेशल जो काउंटर्स की जो व्यवस्था करके है बुकिंग के लिए 3 काउंटर स्पेशल काउंटर खोले हैं, जो कि 7 बजे तक काम करते रहेंगे। सुबह से 7 बजे तक काम करते रहेंगे, जबकि पहले जो समय था उनका 5:30 बजे तक 5:30 बजे क्लोज हो जाते थे। अब एक हमने रक्षाबंधन में 3 तो स्पेशल काउंटर खोल रहे हैं, एक हमने ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है, वो भी सुबह 8 बजे से आप शाम 7 बजे तक काम करती है। वहीं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बरसात का दौर लगातार जारी है। जनपद हरिद्वार में बाढ़ ने जमकर अपना कहर बरपाया। एक तरफ किसानों की फसलें तो दूसरी तरफ आम जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मौसम बदलने के साथ ही अब लोगों में वायरल बुखार और डेंगू की संभावना भी बढ़ने लगी। हरिद्वार में डेंगू के आगमन से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मंगलोर क्षेत्र के गधारोना गांव के एक व्यक्ति की बुखार के चलते मौत हुई। उपचार के दौरान जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी में जुटा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन दवाइयों का छिड़काव कर जिससे डेंगू का लार्वा पनप पाए। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बुखार के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी आज ही मिली है और इसके डेंगू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ टेस्ट हम कर ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं आया, साथ ही मलेरिया का भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। इसकी जागरूकता के लिए ये है कि हम खुद भी कई बार टीमें बना के जाते हैं। मैं 2-3 दिन से दौरा भी किया है कई जगह का, और जैसे आपदा के टाइम पे भी था तो हमने लोगों को उनको सजग किया था, बताया था। इसके संबंध में मेरे द्वारा नगर ईओ साहब से भी बात हुई थी कि वो छिड़काव करें ताकि मच्छरों का उसका रोकथाम रहे। इसमें नगर पालिका मंगलौर के द्वारा जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार जो है जिन क्षेत्रों में पानी भरा है और जहां ऐसा है, हम लगातार जो है कीटनाशक का छिड़काव करा रहे हैं, लगातार जो है स्प्रे हो रहा है। और जैसा कि अभी जानकारी हुई है मीडिया के माध्यम से कि गधारोना में कोई डेंगू का मरीज निकला है, मौत हो गई है उसमें लार्वा नष्ट करने के लिए भी अब लगातार जो उसका छिड़काव किया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। बताते कि तीजोत्सव के तहत हरियाली तीज का आयोजन किया गया। कालागढ़ की नई कॉलोनी में हरियाली तीज के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सामूहिक रूप से गणेश वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर एकत्र महिलाओं झूला झूलते हरियाली तीज के मनमोहक गीत गाए और आपस में गले मिलकर एक दूसरे को हरियाली तीज की बधाई और शुभकामनाएं दी। संगीत, कला, संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के क्षेत्र में सदैव सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्री वर्षा शर्मा ने कहा, समाज की नींव को मजबूत करने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। तीज संस्कृति में जुड़ाव पर्व है जिसको आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।